नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तन और आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा ये विशेष शो मिड कैप मसाला। और बाजार की अगर हम बात करें तो आज आरबीआई की पॉलिसी के बाद हम बाजार में रफ्तार बढ़ते हुए देख रहे हैं और 8 सत्र की जो बिकवाली थी निफ्टी में उस पर लग गई है ब्रेक। आरबीआई ने दरों में तो कोई कटौती नहीं की है, स्टेटस को रखा है पिछली पॉलिसी की तरह, लेकिन जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को, FY26 के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर कर दिया है 6.8% और महंगाई दर के अनुमान में भी आरबीआई ने की है कटौती। और इन सब चीजों से बाजार का मूड थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो हो गई है करीब करीब 600 अंकों के आसपास की और 55,200 के ऊपर निकल गया है। तो जो एक संकट के बादल मंडरा रहे थे निफ्टी बैंक पर कि क्या 54,000 का लेवल भी संकट में पड़ेगा, आज हम देख रहे हैं कि कम से कम एक संकेत आ गया है ऊपर की तरफ का और जिस लेवल का हम इंतजार कर रहे थे निफ्टी बैंक ने वो लेवल अचीव कर लिया है। हालांकि निफ्टी अभी भी 24,800 के नीचे है, 134 अंकों की तेजी जरूर है, आधे % के आसपास की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक दोनों ने क्या जबरदस्त दम दिखाया है, 1.5 से 2% ऊपर दोनों के दोनों शेयर आपको कारोबार करते दिखाई देंगे। और कंजम्पशन में, ऑटो में और रिटेल में आज हम अच्छी मजबूती देख रहे हैं। ट्रेंट 3.25% मजबूत है और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एमएनएम के शेयर में, टाटा मोटर्स के शेयर में अच्छी तेजी पर कारोबार हो रहा है। तो चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और मिड कैप के आगे तो हम बात करेंगे, मिड कैप के हम ट्रेड समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए निफ्टी का आगे का बचा हुआ जो 4 घंटे का आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये समझेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, रुचित जैन। रुचित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। रुचित जी, निराशा जो बाजार में थी थोड़ी हद तक वो छंट तो रही है, क्या आपको लगता है कि बाजार आज के गेंस को होल्ड कर पाएगा और मौजूदा स्तर से क्या आप तेजी करने की सलाह देंगे? जी, वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। तो अभिषेक जी, हमने मार्केट्स में पिछले 9 दिनों से एक नेगेटिविटी देखी है और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि 4 या 5 ऐसे ओकेजन रहे कि मार्केट्स 9 दिन लगातार नेगेटिव क्लोजिंग आई है। बट लेकिन उसके बाद का अगर स्ट्रक्चर देखें, उसके बाद 4-5 दिनों में रिलीफ रैली रहती है, क्योंकि 2 चीजें हैं अब यहाँ पे। एक तो ये है कि मोमेंटम रीडिंग जैसे सेल ऑफ के बाद में काफी ओवरसोल्ड हो जाता है और ऐसे ओवरसोल्ड सेटअप से जनरली पुल बैक मूव आते हैं। सेकंड चीज ये कि अगर आप एफआईएस के रेशियो भी देखेंगे तो काफी शॉर्ट हैवी पोजीशंस ऑलरेडी है। तो ऐसे में जो शॉर्ट कवरिंग की रूम काफी ज्यादा ओपन रहती है कंपेयर टू फ्रेश शॉर्ट्स बनाने की, क्योंकि ऑलरेडी 5-6% के आसपास ही लॉन्ग पोजीशंस है। 95% पोजीशंस अगर आपकी शॉर्ट है तो और नए शॉर्ट्स बनाने की जगह वहां पे रूम कम हो जाती है। और मार्केट ऑलरेडी प्राइस वाइज गिर चुका है, सपोर्ट के आसपास है 24,400, 24,500। पिछली बार भी जब करेक्शन आया था तो एक अच्छा सपोर्ट बेस बना था। तो रिस्क रिवॉर्ड तो डेफिनेटली कॉन्ट्रा ट्रेड्स या बाइस करने में ही फेवरेबल लग रहे हैं। और जैसे आज हमने बैंकिंग को फिर से लीडरशिप लेते हुए देखा है, आई थिंक ये सबसे बेहतर साइंस है, क्योंकि बैंकिंग यूजुअली एक ऐसा इंडेक्स है कि जहाँ पे लीडरशिप अगर आती है तो वो डेफिनेटली एक सस्टेनेबल मूव कह सकते हैं। तो सर्टनली खरीदारी की साइड ही रहना चाहिए। इंडेक्स में आई थिंक बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, तो बैंकिंग स्पेस में ही नो खरीदारी के मूड, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो आज आउट परफॉर्मेंस आ रहा है वो सस्टेन रहते हैं। तो हमको मार्केट्स में भी एक पुल बैक मूव 24,900 के आसपास निफ्टी पे देखने को मिल सकता है और 55,600, 55,700 का रेंज बैंक निफ्टी पे देखने मिल सकता है। ठीक है, निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर रुचि जी का ये व्यू हो गया। रुचि जी, अपनी ट्रेडिंग कॉस्ट जरा बता दीजिए, कहाँ आपको लगता है कि पैसे बन जाएंगे? आई होप कि नहीं दोनों को दोनों बाय कॉल्स ही होंगे। जी अभिषेक जी, दोनों बाय कॉल्स है, बट सिर्फ ये कि हम इस शो में जनरली मिड कैप स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन सिर्फ आज मैं जो दे रहा हूँ वो लार्ज कैप में दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी मार्केट्स में टर्न अराउंड आता है या कोई अपमूव आता है तो लीडरशिप आप कभी भी मिड कैप से नहीं देखते। लीडरशिप हम हमेशा हमेशा लार्ज कैप से आते हुए देखते हैं और एक बार वो ट्रेंड सेट होता है उसके बाद हम मिड कैप्स में फॉलो अप मूव देखते हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि जो लीडरशिप आ रही है वो मिड कैप स्मॉल कैप से नहीं है, बट नो बैंकिंग के वगैरह लार्ज कैप स्टॉक से है। सो इसीलिए 2 स्टॉक से, एक एक्सिस बैंक है बैंकिंग स्पेस में से जहां पे खरीदारी की सलाह है। एक रिसेंटली डबल बॉटम का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया था और वो ब्रेकआउट को 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास रीटेस्ट करके आज अपमूव रिजम्पशन हुआ है। सेकेंडली, काफी समय बाद ये स्टॉक में गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है
टेक्निकल एनालिसिस में गोल्डन क्रॉसओवर तब होता है जब 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को पॉजिटिवली क्रॉस करता है, और वो मिड टू लॉन्ग टर्म के पॉजिटिव साइंस होते हैं स्टॉक के ट्रेंडेड फेज के। सो आई थिंक ये काफी बुलिश स्ट्रक्चर लग रहा है एक्सिस बैंक में। तो करंट लेवल्स पे 1110 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की सलाह है 1220 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और दूसरा हैवीवेट जो हम रेकमेंड कर रहे हैं वो है ओएनजीसी। काफी समय का कंसोलिडेशन, प्राइस वाइज करेक्शन कहें या टाइम वाइज करेक्शन, दोनों ही ये स्टॉक में हो चुका है। आज के सेशन में 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में हो रहा है स्टॉक में। सो आई थिंक ये भी काफी समय से चला नहीं है, तो अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है यहाँ पे एक अप मूव या पुल बैक मूव के लिए। 237 के नीचे स्टॉप लॉस रखे ओएनजीसी में खरीदारी की सलाह है 255 के टारगेट्स के लिए। एक बार ये लार्ज कैप्स लीडरशिप ले ले, उसके बाद हम वापस से फोकस मिड और स्मॉल कैप नेम्स में करने चाहिए। नहीं, बढ़िया है। मिड कैप तो चलिए ठीक है, हमारी थीम में कई बार अगर स्टॉक मिल गए तो अच्छी बात है। अदरवाइज जहाँ पर निश्चितता हो, जहाँ पर श्योरिटी हो कि पैसे बनेंगी, वो स्टॉक्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। और ओएनजीसी और एक्सिस बैंक उसी कैटेगरी में ये फॉल करते हैं। 255 का टारगेट होगा ओएनजीसी के लिए, स्टॉप लॉस 237 का, और एक्सिस बैंक के लिए जो टारगेट होगा 1220 का, 1110 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। आज बढ़िया परफॉर्मेंस है निफ्टी बैंक में, और स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग ने आज ज़बरदस्त मोमेंटम में हम देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीसी बैंक, लेकिन रुचि जी ने चुना है एक्सिस बैंक को। 2% ऊपर है, लेकिन ये और चलेगा। 1220 तक के टारगेट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। बढ़िया है। लेकिन चलिए जरा मिड कैप में हो क्या रहा है, जरा माहौल जरा चेक कर लेते हैं कि कौन से तेजी वाले शेयर हैं और कौन से आज मंदी वाले शेयर हैं जहां पर आज हम गिरावट देख रहे हैं। तो तेजी वाले शेयर जरा लेकर आइए। कोचिन शिपयार्ड ये ऊपर है। इसके अलावा हडको के लिए एक पॉजिटिव खबर आई थी, हडको का शेयर आपको ऊपर दिखाई देगा। ल्यूपिन को लेकर भी एक खबर आई थी, और ल्यूपिन के शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। इनकी ब्लड क्लॉट प्रिवेंशन की एक दवा को मंजूरी मिली है, इसके चलते ये शेयर चल रहा है। पेज इंडस्ट्रीज थोड़ा बड़े साइज का शेयर है, देखिए 42,000 रुपये का भाव है, लेकिन आज तेजी इसमें भी 3-3.25% के आसपास की हो रही है। पेज पर मेरी सुबह नजर गई थी, लेकिन मैं इस पर राय नहीं ले पाया था। एक बार रुचि जी, पेज इंडस्ट्रीज पर जॉकी बताइए क्या और चलेगा ये? रिटेल वैसे ऐसे शेयरों को हाथ थोड़ा नहीं लगाते हैं, लेकिन एक बार व्यू दीजिए, फिर कुछ और शेयरों के बारे में राय जानेंगे। जी, शॉर्ट टर्म के पुलबैक में वो स्टॉक में रह सकते हैं। कुछ बड़े अप ट्रेंड के साइंस तो फिलहाल नहीं है। फिलहाल ये स्टॉक ने अपने कंसोलिडेशन के जो सपोर्ट थे वो ब्रेक किए थे। 20 दिन के मूविंग एवरेज तक पुलबैक मूव रहा है, तो भी 43,000 के आसपास के लेवल्स आते हैं, जो करंट लेवल से 1000 रुपए दूर है। सो 43,000 तक के पुलबैक मूव एक्सपेक्ट स्टॉक में कर सकते हैं। पेज को लेकर ये व्यू। हडको हमने देखा है काफी ज्यादा ये वोलेटाइल काउंटर रहा है रुचि जी, और ये भाव हम पहले भी देख चुके हैं, 230 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। हडको में आपको लगता है कि ये जो मोमेंटम आया है ये सस्टेन्ड होगा, और किसी को फ्रेश बाइंग करनी हो तो क्या उसको भी आप सलाह देंगे? ये अभी काफी समय से देखेंगे तो स्टॉक एक रेंज में ही रहा है। अप्रैल या मई महीने से देखेंगे तो जब भी स्टॉक 205, 210 के करीब आता है तो वहां पे बाइंग इंटरेस्ट आता है, और ऊपर 250 के आसपास सेलिंग रह रहा है। सो आई थिंक ये रेंज स्टॉक के लिए बन गई है। बट अच्छी बात ये कि पोजिशन स्ट्रक्चर जैसे बन रहे हैं कि जो भी डिक्लाइन आ रहे हैं सपोर्ट के एंड पे, वहां पे बाइंग आ रही है, और मार्केट में करेक्शन के बावजूद वो सपोर्ट्स ब्रेक नहीं हो रहे। सो ये स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है करंट लेवल्स पे, बट इसको थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे देखना चाहिए। फिलहाल रेंज में तो आप ये एक्यूमुलेशन फेज समझे इसको, और जब भी ये रेंज से आगे चल के ब्रेकआउट आएगा फिर आपको अच्छे रिटर्न स्टॉक में मिलते हुए नजर आएंगे। बट नो, थोड़ा अगर पोजिशनल व्यू है, मे बी मैं कहूंगा कि 1 से 2 क्वार्टर, 3 से 6 महीने का अगर व्यू है तो ये स्टॉक में अभी भी खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, हडको में ये व्यू हो गया। चलिए कुछ गिरने वाले शेयरों की जरा बातचीत करते हैं जहां पर आज के सत्र में कमजोरी है। एसबीआई कार्ड, ये हालांकि शेयर बहुत कमजोर नहीं रहा है, आज इसमें हम गिरावट देख रहे हैं, कल तो ये ऊपर दिखाई दे रहा था। कोफोर्ज में कमजोरी है। ब्लू स्टार लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि 2,000 रुपये के आसपास इसके भाव हुआ करते थे, गिरते गिरते ये शेयर आ गया है 1850 रुपये के आसपास। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कमजोरी है। स्विगी के शेयर में आज हम हल्की सी गिरावट देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट ब्लू स्टार और एसबीआई कार्ड्स में। ब्लू स्टार लगातार गिरावट हो रही है इसमें रुचि जी, क्या ब्लू स्टार और गिरेगा? और किसी की अगर तेजी की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस कहां पर लगा के रखें?
सेक्टर एक तो मोमेंटम में नहीं है, आप देखेंगे तो ये सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स में भी इतना ट्रेंड इतना पॉजिटिव नहीं रहा है। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म में इतने बड़े कुछ मूव्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। जो सपोर्ट स्टॉक के लिए 1800 1810 के आसपास है, जहाँ पे 200 दिन के मूविंग एवरेजेस है स्टॉक पे, तो फ्रेश बाइंग तो से तो दूर रहने की सलाह है। इन केस एग्जिस्टिंग पोजिशंस है तो 1800 एक सपोर्ट है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉसेस लगाने चाहिए। ठीक है, ब्लू स्टार को लेकर ये भी हो गया। चलिए छोटी सी ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ऑप्शंस की रणनीति भी बताएंगे और निवेश के लिए एक मिड कैप का महारथी शेयर भी जानेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में। बाजार में हम देख रहे हैं कि आज 8 दिनों की गिरावट के बाद अच्छी तेजी पर कारोबार हो रहा है और ट्रिगर बना है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। निफ्टी है करीब 136 अंक ऊपर और निफ्टी बैंक की तेजी और बढ़ गई है। 630 अंक ऊपर निफ्टी बैंक है और जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो बहुत ही अच्छा है। 1700 शेयर अगर ऊपर हैं तो 1000 शेयर हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इंडिया विक्स में करीब 3% के आसपास की नरमी, 11.25 का है इंडिया विक्स। तो सारे के सारे इंडिकेटर भी आज अपने पक्ष में, बाजार के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। इस बीच Hyundai के बिक्री के आंकड़े आ गए हैं। सितंबर की कुल बिक्री करीब 9.5% बढ़ी है, 70,347 यूनिट की रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये आंकड़े हैं। घरेलू बिक्री की बात करें तो इसमें करीब करीब 1% के आसपास का उछाल है। 51,547 यूनिट की बिक्री की है Hyundai ने और एक्सपोर्ट में 44% का उछाल है। 18,800 यूनिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये आंकड़े हैं। हालांकि शेयर में हम 2% की गिरावट पर कारोबार होते हुए देख रहे हैं। 2527 रुपए का भाव है। इस पर राय लेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस पर ट्रेड करना है तो आपके लिए मौके कहां पर हैं आकर्षक। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए कौन सा शेयर आपने चुना है आज ऑप्शन ट्रेड के लिए और स्ट्रेटजी क्या होगी सर? शुभ प्रभात अभिषेक जी। तो एक स्ट्रांग रिबाउंड आता हुआ दिख रहा है निफ्टी प्राइवेट बैंक्स में, तो उन्हीं में से मैंने कोटक बैंक को सेलेक्ट किया है। काफी लंबे समय के बाद यहाँ पर एक स्ट्रांग रिबाउंड आता हुआ दिख रहा है बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और आज स्टॉक ने जो अपने 200 डे SMA थे उसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा पोटेंशियल बनता है अपसाइड की ओर। RSI में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, स्टॉकेस्टिक में भी बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है। तो ओवर सेंटीमेंट कोटक बैंक में पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, इसलिए हमने 2040 का कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया है, जो कि हमें 45-48 के आसपास मिल जाएगा। इसमें हमारे टारगेट 80 रुपीज के आ रहे हैं और बाय करते समय 30 रुपीज से स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क है वो 6000 का आ रहा है और अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो अराउंड 12,000 रुपीज का आ रहा है। ठीक है, बढ़िया है। कोटक बैंक 2.5% ऊपर, तो आपको एक्सिस बैंक दे दिया रुचि जी ने और कोटक बैंक में ऑप्शंस के जरिए आपको प्ले करने की सलाह दे रहे हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला जी। 2040 वाली एट द मनी आपको कॉल खरीदनी है। 45 से 48 रुपए की रेंज में आपको ये मिल जाएगी। लक्ष्य 80 रुपए का लगाइए, लगभग डबल का आप कह सकते हैं, और स्टॉप लॉस 30 रुपए का और अधिकतम मुनाफा 12,000 का, अधिकतम नुकसान 6,000 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी ये आकर्षक है और मोमेंटम हम देख रहे हैं कोटक बैंक के शेयर में आज बढ़िया वाला। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। Hyundai पर वापस लौटेंगे। Hyundai के नंबर्स तो ठीक लग रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। घरेलू बिक्री में हालांकि 1% की ग्रोथ है, एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन शेयर में हम नरमी देख रहे हैं। रुचि जी, एक बार Hyundai का शेयर चेक करेंगे, क्योंकि आज हमने देखा कि जहां पर भी नंबर्स अच्छे आए ना वो शेयर चल रहे थे, लेकिन यहाँ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है Hyundai मोटर में। जी अभी से पुल बैक मूव लग रहा है, क्योंकि अगर आप जो आज के 2-2.5% के डाउन मूव देख रहे हो उसमें वॉल्यूम्स देखेंगे तो इतने कुछ बड़े वॉल्यूम्स के साथ में सेलिंग नहीं है। सो आई थिंक ये पुल बैक मूव एक बार उसके 50 दिन के मूविंग एवरेज तक आ सकता है, जो 2440 2450 के आसपास प्लेस्ड है। सो थोड़ा सा और करेक्शन रह सकता है। जिनको भी स्टॉक में कोई बॉटम फिशिंग या कोई रिवर्सल ट्रेड लेना है
वो 2440 2450 के आसपास ये स्टॉक को फिर से रिव्यू एक बार वहां पे करना चाहिए। बट फिलहाल ऐसे वॉल्यूम पे सेलिंग नहीं है, तो इसके लिए कुछ बड़ा फॉल नहीं लग रहा है, बट थोड़ा सा पुल बैक मूव और एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, पुलबैक मूव एक्सटेंड हो सकता है Hyundai। फिलहाल आप इसको दिन के निचले स्तर पर देख रहे हैं। 2-2.5% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में हो रही है। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं, क्योंकि निफ्टी ने अपना गियर बदला है। 170 अंक ऊपर निफ्टी है, 24,800 के बेहद करीब। तो जो लेवल्स को खोया था निफ्टी ने, अब उसको अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निफ्टी बैंक 55,000 के ऊपर से फिसला था, 55,000 तक फिर से निफ्टी बैंक को हम देख रहे हैं। करीब 750 अंकों की तेजी, बेहतरीन सत्र है। एक शेयर जरा आप जो चेक कीजिए रुचि जी, वो है सन टीवी का। बढ़िया मोमेंटम, करीब 7.5% की तेजी शेयर में हो रही है और डे हाई पर ये शेयर है। हालांकि हमने देखा था कि इसी भाव से ये शेयर गिरा था, लेकिन गिरने के बाद जो भरपाई हो रही है वो बड़ा फटाफट हो रही है। अंडर परफॉर्मेंस काफी समय का रहा है ये स्टॉक में। 580 तक का अपमूव स्टॉक में शॉर्ट टर्म में देखा जा सकता है। बट अभिषेक जी, काफी बार होता है कि हम ऐसे डाउन ट्रेंड में या बड़े डाउन ट्रेंड में स्टॉक्स रहता है, तो अपमूव रहता है, वो एक दिन के अपमूव के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, बट फॉलो अप मूव्स काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो डेफिनेटली आज वॉल्यूम्स तो काफी हाई है स्टॉक में, जो 580 तक के लेवल्स इमीडिएटली एक्सपेक्ट करने चाहिए। बट वेदर ये बॉटम हो चुका है और एक बड़ी तेजी में तब्दील होगा, वो उसके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच रखना चाहिए और फॉलो अप मूव देखने के बाद ही ये स्टॉक में कोई फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, सन टीवी को लेकर ये व्यू है। लेकिन एक राय जरा आप रुचि जी मुझे फार्मा में भी दीजिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि तमाम जो शेयर हैं फार्मा पैक में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सन फार्मा हम देख रहे हैं कि निफ्टी के ये टॉप गेनर्स में शामिल था। अभी भी करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन सन फार्मा के अलावा हम देख रहे हैं कि ल्यूपिन में तेजी है, लॉरस लैब्स में तेजी है, कुछ और छोटे मोटे शेयर चल रहे हैं। कहीं आपकी नजर गई है और ल्यूपिन और सन फार्मा में से एक को चुनना हो तो आपका वोट किसकी तरफ जाएगा? आई थिंक फार्मा तो ओवरऑल सेक्टर तो काफी अंडर परफॉर्मर रहा है, क्योंकि जो अनसर्टिनिटीज हमने मार्केट्स में फार्मा स्पेस को लेते हुए देखी है, यूएस के टैरिफ्स को लेके, और जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अनसर्टिनिटीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और इसीलिए हमने एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस ये स्टॉक में देखा है। बट फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर्सपेक्टिव, यस, अगर आप पोजिशनली देखें तो अंडर परफॉर्मेंस ऑलरेडी काफी हो चुका है, स्टॉक्स अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो इनकेस कुछ अप मूव या पुल बैक मूव आता है तो लुपिन में एक अच्छा रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू सन फार्मा रह सकता है। सो अगर किसी एक को चूज करना है यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे खरीदारी के लिए, तो लुपिन प्रिफर्ड रहेगा। ठीक है, ल्यूपिन को लेकर ये व्यू, ये है प्रेफर्ड। ब्लड क्लॉट की एक दवा को एक मंजूरी मिली है और भाव में हम देख रहे हैं कि 3% की तेजी है, 1970 रुपये का भाव है। चलिए, इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया। रुचि जी, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। लेकिन शो को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह से हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी जरूरी है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर निवेश और बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर सके। और इसी के साथ इस शो को यहां पर हम समाप्त करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब के सिलसिले की करेंगे शुरुआत, लेकर आएंगे योर स्टॉक्स।